पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रही महाराष्ट्र एफडीए अब अपने ही चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। जिस सरकारी कैंटीन को एफडीए ने 98% नियमों का पालन करने वाला बताया था, अब उस पर ही कोर्ट की कमेटी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद एफडीए को मुंह की खानी पड़ी है और उस कैंटीन को नोटिस भी जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए की कार्रवाई पर संदेह जताया था और कहा था कि प्राइवेट होटल ऑपरेटरों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सरकारी कैंटीनों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एफडीए को लेकर क्या हुआ, कोर्ट ने कैसे एफडीए को फटकार लगाई और महाराष्ट्र के मंत्रालय की कैंटीन में कोर्ट की कमेटी को क्या मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जब से तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर बने हैं, तब से बड़े बड़े संस्थानों पर एक्शन लिया जा रहा है। फिर चाहे पारसी डेयरी हो या मुंबई के बड़े क्रिकेट क्लब सीसीआई, सभी पर एफडीए का एक्शन हुआ है। लेकिन अब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद कोर्ट एफडीए की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मुंबई के पूर्णिमा होटल पर एफडीए ने कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पूर्णिमा होटल और अन्य 3 होटलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि काफी छोटे कारणों के चलते उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए से इस पर जवाब मांगा था और साथ ही कौन कौन से संस्थानों पर कार्रवाई क्यों की गई, इसकी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी मांगी थी। रिपोर्ट के आने के बाद कोर्ट की नजर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय की कैंटीन की रिपोर्ट पर गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैंटीन 98% साफ और नियमों का पालन कर रहा था। जिसके बाद बुधवार को सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 वकीलों की एक टीम बनाई और इस टीम को एफडीए के अधिकारियों के साथ मंत्रालय की कैंटीन में भेज दिया। इस टीम में एडवोकेट गानू, कैनास ईरानी, फिरोज बरूचा और सूर्य सम्राट शामिल थे। वकीलों की इस टीम ने करीब 30 मिनट तक कैंटीन का मुआयना किया और फिर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि एफडीए की रिपोर्ट और मौके पर दिखाई गई दोनों सिचुएशन वास्तविक में काफी अलग अलग थी। इसके बाद विस्तृत सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि जिन 4 रेस्टोरेंट्स ने याचिका दायर की है, उन्हें दिए गए सस्पेंशन नोटिस को फिलहाल इंप्रूवमेंट नोटिस में बदला जाए, ताकि उन्हें कमियों को दूर करने का अवसर मिले। इसके साथ ही अदालत ने यह आदेश दिया है कि इन 4 रेस्टोरेंट्स और मंत्रालय की कैंटीन का दोबारा संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। सबसे अहम टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन होना चाहिए। अदालत के सामने आने वाले किसी भी पक्ष को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए निरीक्षण के लिए अलग मानदंड है और सरकारी संस्थानों के लिए अलग। यही टिप्पणी अब पूरे मामले का केंद्र बन चुकी है। तुकाराम मुंडे के खिलाफ एफडीए के कर्मचारी। इसी बीच तुकाराम मुंडे को लेकर विभाग के भीतर भी असंतोष सामने आ रहा है। छत्रपति संभाजी नगर स्थित एफडीए प्रयोगशाला के 29 अधिकारियों और कर्मचारियों ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल से शिकायत की है। कर्मचारी का आरोप है कि मुंडे ने 2 शिफ्टों में काम, शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों में भी ड्यूटी करने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि विभाग में पहले से ही पद खाली है, ऐसे में लगातार बढ़ते कामों का असर खाद्य नमूनों की जांच की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे ने 25 मई 2026 को एफडीए आयुक्त का पद संभाला था। कार्यभार संभालते ही उन्होंने पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर आक्रामक रूप शुरू किया। इस दौरान पारसी डेयरी, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, मंत्रालय की कैंटीन सहित कई बड़े होटलों का निरीक्षण किया गया। उनकी इस सख्त कार्यशैली की काफी चर्चा भी हुई, लेकिन अब पहली बार उनकी कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायिक जांच और टिप्पणियों के दायरे में आ चुकी है। अब देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है, जब बुधवार को एक बार फिर से इन सभी होटल्स का निरीक्षण किया जाएगा।